जी मॉर्निंग आपको पूरे हफ्ते हम ढूंढ रहे थे, आप बिजी थे कहीं। मेरी क्रिसमस टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मेरी क्रिसमस। आप भी सांता क्लॉस बने हुए हैं आज तो मैं तो 3-4 दिन ट्रैवल कर रहा था। तिरुपति बालाजी गया, उसके बाद जगन्नाथ जी गया, हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर, पुरी। थोड़ा तीर्थ भी किया। भगवान से ये भी कहा कि सब इन्वेस्टर्स की वेल्थ को और बढ़ाए और हेल्थ और वेल्थ दीजिए देश को। तो जैसे आप क्रिसमस के लिए तैयार है, क्रिसमस तो जल्दी आ गई, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। और जीएमआर 40 नहीं प्रियंका जी, 35 रुपए से कह रहा हूं। और अब तो 100 रुपए का नंबर आ जाएगा आपके लिए। जीएमआर इज अ नो ब्रेनर गिवन द एक्सपेंशन इन एयरपोर्ट्स, गिवन हाउ एरो सिटी इज डूइंग, और रोबस्ट जो सीजन है आपका। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट पैन इंडिया प्ले ऑन राइजिंग इनकम्स, ट्रैवल, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। और वो सारा कंबाइंड गिव यू अ वेरी वेरी गुड रेसिपी इन जीएमआर. They have demerged their power and other ancillary business to reduce debt. Return on equity will come within the next 2 years even more sharply. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आपने नीचे के लेवल से रेकमेंड किया था, ये हमें बिल्कुल याद है। एक प्रिसाइज लेवल शायद हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई हो मुझे, बट गुड टू नो कि आप लगातार मूव पे होते हैं और काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ ना सिर्फ इन्वेस्टर मीट करते हैं बल्कि ट्रेडर कम्युनिटी के से, और इनफैक्ट बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है संजीव जी जानकर। आज के और दूसरे ट्रेड्स क्या होंगे आपके अब इम्पोर्टेंट? तो जैसे आपने जीएमआर का, जीएमआर और इंडिगो न्यू हाई पे है, तो उनको आपको कौन जोड़ता है जीएमआर और इंडिगो को? वो है अशोक लीलैंड, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, इन इंडिया 53% मार्केट शेयर। और मैं आपको बताऊं, मैं लेंथ एंड ब्रेथ जब ट्रैवल किया तो कमर्शियल व्हीकल में हर तीसरी गाड़ी वो अशोक लीलैंड की है। और वो दिखा रही है, और वो क्या कैरी कर रही है? टीएमटी बार्स। क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड छोटे सिटीज में तो एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, रोड एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूमंगस। तो टॉप पिक इज अशोक लीलैंड। 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, और अब भी उनके मार्जिन जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में आएंगे। तो मुझे लगता है अशोक लीलैंड, गिवन इट एक्सपेंशन इन कमर्शियल व्हीकल, इट इज गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, इट्स डोमिनेंस इन द बस मार्केट, और उनका जो छोटा इंटरनल कम्युनिकेशन वो है पर व्हीकल दोस्त, दैट इज गेनिंग वेरी वेरी बिग। ये छोटे जो शहरों में सामान का आवागमन होता है वो दोस्त करता है। वो मेरे को बहुत ही पसंद है इनकी जो पोर्टफोलियो है। और सबसे रीजनेबल स्टॉक आज अशोक लीलैंड है। शॉर्ट टर्म में टारगेट 200 का है, लेकिन 2025 में ये 250 रुपए जाएगा। दूसरा मेरा पिक है अनक्वेश्चनेबली के डॉलर जो है वो एक 6 मंथ लो पे आ गया है। और लिख लीजिए प्रियंका जी, डॉलर जिस दिन 100 रुपए टूटेगा, इमर्जिंग मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आएंगी, ऑलरेडी हमने देखा है। तो टाटा स्टील इज माय टॉप पिक, 34 मिलियन टन कैपेसिटी, एंड दैट टीएमटी अदर बिजनेसेस इन हाउस कोकिंग कोल एंड आयरन ओर। उनके पास कैप्टिव आयरन माइल्स है बोथ इन उड़ीसा एंड इन झारखंड। Tata Steel is arguably the stock stock to buy on the metal side in steel. And you are aware that Chorus assets have gone up in size and number बहुत ज़्यादा. And that is where now the piecemeal sell-off or the disinvestment will be the biggest bounty for Tata Steel. 175 का target मुझे दिख रहा है. In the slightly longer term, trader के लिए 150 can come before this expiry. संजीव सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज फिर से समय निकाल रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तस्वीरें। खैर मैंने देखी आपकी जब आप जगन्नाथपुरी भी गए थे, और साथ ही तिरुपति बालाजी की तस्वीरें भी मैंने आपकी देखी, तो इसके लिए शुभकामनाएं। अच्छा सर, सरकारी कंपनीज में भी ना काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे को आपके पुराने शेयर्स भी याद हैं, आपने कोल इंडिया, कॉन्कोर, आईजीएल जैसे काफ़ी बार इस तरह के कुछ शेयर्स दिए जो अच्छे चले भी हैं। कोई और सरकारी कंपनीज जो भी आपको वैल्यूएशन पे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसको कैरी ही करना चाहिए? हम अगले साल भी लेके जाएंगे सर, 2024 भी रखेंगे आपके साथ। तो डिम्पी जी, आपको गुड मॉर्निंग। और आपको याद दिला दूं, पहले आप जिस चैनल में होते थे कई साल पहले, वहां मैंने 35 रुपए पे आपको हिंदुस्तान कॉपर कहा था कि इट्स अ स्टील। मेरे पे 35 रुपए का हिंदुस्तान कॉपर भी है, और लोग बाग उसको मिस आउट कर गए क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स और पीएसयू। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हैज द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड। वो बाय द वे एक न्यू हाई पे है, और ये शेयर अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा। हिंडाल्को टीसीआरसी करता है ट्रीटमेंट चार्जेस, रिसाइनिंग चार्जेस, वो स्मेल्टर चलाता है। लेकिन कॉपर जो है
माइन जो है वो हिंदुस्तान कॉपर के पास है और ये ग्रॉसली अंडरवैल्यू स्टॉक है, अभी रियलाइजेशन आ रही है। आपने सही जिक्र किया IRCTC और कॉनकॉर, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। मेरे को ये नहीं, भाव का तो बाद में आएगा। भाव जब आपको मिल रहा है, IRCTC 650 पे मिल रहा था, मैंने आंखें बंद के कहा लोगों को कि ले लेना। 85% EBITDA इन टिकटिंग, जो वंदे भारत भी हो गई, 36% market EBITDA in Neil, which they have a 82% market share, and 16% on catering. After Taj Catering, they will now be on merchant side. And Concor was having a problem with rakes. अब वो भी वापस आ गई। So I think IRCTC and Concor as a business in the next 2 years can even be double from here, if the economy keeps doing as it is doing now. So Hindustan Copper, IRCTC, and Concor are 3 PSUs. I are in my portfolio, and I can sit with them for at least 2 years, where they can even more than double. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। इस बार तो लंबा वीकेंड भी है, एंजॉय कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पोदार इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। स्नेहा, बहुत शुक्रिया पहले तो आज समय देने के लिए, एंड मैरी क्रिसमस टू यू। आप ज़रा मार्केट के सेटअप को, या फिर मैं आपसे बोलूँगा इस समय बाज़ार के अंदर आपको ओवर हीटेड वाली पोजीशंस तो नहीं लग रही है ना? अगर नहीं लग रही हैं तो फिर मेरे को बताइएगा कि स्टीम कहाँ पर बाकी है। जी जरूर, मैरी क्रिसमस आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी। जैसा हमने देखा है कि मार्केट अभी नीचे के स्तर से कुछ 12-15% ऑलरेडी चल चुका है। तो अगर हम वैल्यूएशंस के एंगल से देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है, क्योंकि निफ्टी अराउंड 19x ट्रेड कर रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, जबकि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 20x है। तो लार्ज कैप्स में हमें फिर भी काफी स्कोप दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उनके वैल्यूएशंस काफी ओवर हीटेड हो गए। तो वहां पे मैं रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया जाए एंड पोर्टफोलियो को मिड कैप स्मॉल कैप से टुवर्ड्स लार्ज कैप शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। ओके ठीक है, मतलब आप वैल्यूएशन के टर्म्स में कह रहे हैं कि बाजार अभी ओवर हीटेड नहीं है, ये वैल्यूएशन का कंफर्ट दिखा रहा है। और कई बार हमने आपको एफआईज की होल्डिंग के साथ साथ वैल्यूएशन की बात भी रखी है। अभी 10% एफआईज और आ सकते हैं, तो वैल्यूएशन को अभी भी जस्टिफाइड बोला जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। स्नेहा, एक क्वेश्चन आपसे और होगा। हालांकि हम एक टेक्निकल व्यू जोमेटो पे ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जोमेटो पे आपकी अपनी रीडिंग क्या है? आज एक खबर यह है, वो उन्होंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम एक कंपनी का एक्विजिशन जो मार्केट में काफ़ी चल रहा था, शिप रॉकेट के नाम से कोई कंपनी थी, उसको एक्वायर करना जा रहे थे, वो हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं। इन खबरों का फ़र्क पड़ेगा कुछ जोमेटो को? क्योंकि ये फॉर्मल क्लैरिफिकेशन तो था ही नहीं। देखिए, थोड़ा सा फर्क जरूर दिखेगा हमें शेयर प्राइस पे, क्योंकि ये जो एक्विजिशन की जो बात चल रही है, समहाउ ये कैसे स्ट्रेटेजिकली फिट होगा कंपनी में, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नहीं। जहां तक हमारी रीडिंग जा रही है, ये कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी बहुत अच्छा फिट बैठ नहीं रहा है। तो अगर ये एक्विजिशन होता है तो फिर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर दिखाई देगा हमें स्टॉक में। और अगर ये अक्विजिशन कैंसिल हो जाता है तो फिर हमें, बट ऑफिशियल उस पर ना कहते हैं, हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ये अक्विजिशन नहीं हो रही है, तो हमें फिर वापस स्टॉक में मोमेंटम दिखाई दे सकता है। क्योंकि ओवरऑल जोमेटो पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। जो ऑपरेशनल फ्रंट पे काफी तेजी से चीजें चेंज हो रही है, इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ब्लिंकिट और उनकी डिलीवरी बिजनेस दोनों, हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों ही काफी अच्छा कर रही है, एंड वॉल्यूम्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इम्प्रूवमेंट ही दिखा रहे हैं। तो बिजनेस फ्रंट पे कोई डाउट नहीं है, बट ये एक्विजिशन अगर बाय चांस कंपनी करती है तो फिर ये कैसे फिट बैठेगा पोर्टफोलियो में, इससे थोड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। ओके ठीक है, आपको कुछ कंसर्न्स है यहाँ पर। ओके, इंटरेस्टिंग व्यू। बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर घुस रहा है और उसमें आप क्लियरली देख भी रहे हैं पिछले 6 महीने से ट्रेंड बढ़ा है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कल 5% की तेजी थी, और अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखें, 68 रुपये, 70 रुपये के आसपास के टारगेट, वहां से मूव चलते चलते अब 200 रुपये के पार पहुंच चुका है, और इसमें मुकुल अग्रवाल का नाम भी आ रहा है। तो क्या प्रेफरेंशियल शेयर इशू में, लेकिन क्या इस स्टॉक को रिटेल को भी एक बार इस पर नजर बना कर रखनी चाहिए? एक बार आयुष से समझते हैं। आयुष, इसके चार्ट चेक करें और इस स्टॉक पर राय बताएं। बड़ी मूव चल चुका है,
नीचे से काफ़ी चल चुका है, क्या आप यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए या थोड़ा नीचे मिल सकता है? ओरिएंट लिमिटेड की आप बात करें? हाँ जी, और नहीं, ओरिएंटल रेल इंफ्रा। आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट एक्चुअली, यहाँ पे मेरे को चार्ट्स नहीं अवेलेबल है मेरे पास बीएससी पर आपको देखना पड़ेगा, ओरिएंटल रेल नाम से आपको मिलेगा, बट नो प्रॉब्लम। कपिल, क्या आप चेक कर पाएंगे? आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, मुझे भी इसका नाम बीएससी पे नहीं मिल पा रहा है। ओके, इन दैट केस ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई दूसरा स्टॉक समझ लेते हैं।